एक जंगल में एक तोता और मैना एक डाल पर बैठे थे। तभी तोते ने मैना से बोला कि सुनो, मैना औरतें आजकल अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर बैठती हैं। मैना ने बोला यह गलत है, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तोता ने बोला ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनना और बताना कि गलती किसकी है, औरत की या मर्द की। तो तोता कहानी सुनाने लगा। एक गांव में 3 दोस्त रहते थे। एक राजा का लड़का था, दूसरा साहूकार का लड़का था और तीसरा एक बनिए का लड़का था। तीनों दोस्त में बनिए का लड़का चालाक था। तीनों दोस्त एक साथ बैठे थे तो राजा का लड़का ने बोला चलो, मैं अपनी पत्नी को मायके से विदाई करके लाता हूँ, हम तीनों साथ में चलेंगे। तो अगले दिन तीनों दोस्त साथ में राजा के लड़के के पत्नी को लेने के लिए चल दिए और कुछ समय बाद वह लड़की के गांव पहुंच गए। तो राजा के लड़के ने कहा तुम लोग किसी होटल में रुक जाओ, मैं अपने ससुराल जाता हूँ और कल सुबह पत्नी को लेकर आऊंगा। यह बोलकर राजा का लड़का अपने ससुराल चला गया और दोनों दोस्त होटल की तलाश में जाने लगे। कुछ दूरी पर उन्हें पुराना मकान दिखाई दिया। लग रहा था यहाँ खाने की व्यवस्था है। उन दोनों ने उस मकान के पास गए। उस मकान के पास एक बूढ़ी औरत खड़ी थी और रो रही थी। वे दोनों उनके पास गए और पूछा कि हमें रात गुजारने के लिए एक कमरा चाहिए। बूढ़ी औरत ने कहा यहाँ मत रुको, मौत का घर है। तो भी साहूकार का लड़का अंदर एक खूबसूरत लड़की को देखा और वह उस पर मोहित हो गया और उसने बनिए के लड़के से बोला कि हमें इस लड़की से मिलवा दो। बनिए के लड़के ने उस औरत से पूछा कि यह कौन है? उस औरत ने बताया यह एक वैश्या है जो इसके पास जाता है, वह जिंदा बचकर नहीं आता है, वह एक नागिन है। यह कहकर औरत चली गई। उसी दरबार में बंधक बनाकर लाए गए थे। उसके बाद राजा सुनवाई शुरू होती है तो सबसे पहले साहूकार के लड़के से पूछा जाता है कि तुमने उस वैश्या को क्यों मारा? तो साहूकार का लड़का कुछ नहीं बोलता है। तभी बनिए का लड़का कहता है मुझे पता है। तो वह राजा से बोलता है कि वह वैश्या एक नागिन थी, मैंने उस नागिन से अपने दोस्त को बचाने के लिए उस नागिन को मारा था, पर साथ में वैश्या भी मर गई। यकीन ना हो तो अपने सैनिक को भेजकर पता कीजिए, नागिन को पलंग के नीचे ढककर रखा हूँ। सैनिक जाकर पता करके आते हैं तो बात सही निकलती है तो साहूकार के लड़के को छोड़ दिया जाता है। फिर उसके बाद राजा के लड़के को लाया गया और पूछा गया कि तुमने अपनी पत्नी का नाक क्यों काटा? तो वो भी सोच में पड़ गया। तभी बनिए का लड़का बोला मैं बताता हूँ, इसकी पत्नी का एक साधु के साथ अवैध संबंध था। मैं रात में उस औरत को जंगल की तरफ जाते हुए देखा तो मैंने उसका पीछा किया और वह औरत साधु से बोल रही थी कि अब मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगी। तो साधु को गुस्सा आया और इसका नाक काट दिया। तो राजा ने बोला कैसे यकीन किया जाए? तो बनिए के लड़के ने बोला मैंने उस साधु को मार दिया है, उसकी लाश जंगल में पड़ी है, अपने सैनिक से पता करवा लीजिए। सैनिक पता करके आते हैं, बात सही निकलती है और राजा के लड़के को भी छोड़ दिया जाता है। अंत में बनिए के लड़के की बारी आती है तो राजा पूछता है कि तुमने मेरी बेटी को क्यों छेड़ रहे थे? तो उसने बताया कि आपकी बेटी ने मुझे फंसाया है, मैंने उसे चोरों से बचाकर घर छोड़ने आ रहा था, तो आपकी बेटी ने मुझसे शादी करने के लिए बोली, पर मैंने मना कर दिया, इसलिए उन्होंने हमें फंसा दिया। यह सारी बात सुनकर राजा शर्मिंदा हुआ और बनिए के लड़के को सम्मान पूर्वक बाहर छोड़कर आया और तीनों दोस्त अपने गांव चले गए। इससे आपको क्या सीख मिलती है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।